नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके थे बेटा। कल मैंने आपको उपमा के अंग पढ़ाए थे, है ना। कल मैंने आपको उपमा के अंग पढ़ाए थे और उपमा के अंग तक मैंने आपको पूर्ण उपमा में यहां तक करा दिया था कि मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ठीक है भाई, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे बेटा। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक एक बार जैसे ही आप देख रहे हो सबसे पहले शेयर कर दो, और शेयर करने के बाद बेटा आप अपनी कॉपी पेन लेके और टेबल पर एकदम बैठ जाओ, कान में ईयरफोन लगा लो या फिर जो भी कुछ हो आपके पास, लैपटॉप हो, जो भी जिसमें भी आप मुझे देख पा रहे हैं, एकदम अच्छे से भाई कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है भाई, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन भाई हमें आगे बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आ गई? चलिएगा स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमें पढ़ना है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? तो रूपक अलंकार, जहां गुड़ की, किसकी, खाने वाले गुड़ की बात नहीं चल रही है, अंदर के गुड़ की बात चल रही है। ठीक है, जहां गुड़ की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न, ये लिख रहा है बेटा अभिन्न, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, अर्थात एक कर दिया जाए। दोबारा से सुनेंगे कि जहां गुड़ की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए, भाई क्या कह रहा है कि जहां गुड़ की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। भिन्न भिन्न मतलब होता है अलग अलग, अभिन्न का मतलब होता है एक करना। ठीक है, एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंगा, जलता है यह जीवन पतंगा। जीवन क्या है बेटा? यहां पे मैंने आपको बताया था ना कि उपमेय, जिससे उसकी तुलना की जा रही हो, तो ये क्या हो गया? उपमेय। जीवन क्या है यहां पे? उपमेय। और पतंगा क्या है यहां पे बेटा? ये उपमान का कार्य कर रहा है। किसका? उपमान का काम कर रहा है। दोबारा से सुनेंगे हम कि दूसरे शब्दों में उपमान और उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहां कौन सा, यानी उपमान को किस पर आरोपित कर दिया जाए? उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए। बात समझ में आ गई? यहां जीवन उपमेय है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां जीवन क्या है? उपमेय है, और पतंगा क्या है? उपमान है। परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम अच्छे से आ रही है ना? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से समझेंगे कि यहां जो जीवन है उपमेय है और पतंगा उपमान है, परंतु जब हम रूपक अलंकार की बात करते हैं तो रूपक अलंकार के कारण जीवन क्या हो जाता है बेटा? उपमेय। जीवन क्या हो जाता है? उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है। अन्य उदाहरण देखेंगे। मैया, मैया का मतलब यहां मां से है। ठीक है, मां है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र खिलौना क्या है बेटा यहां पर? भाई जल्दी से बताओ मेरी बात, जल्दी से एक एक चीज बताओ कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र खिलौना क्या है बेटा यहां पे? तो उपमेय का काम कर रहा है, उपमेय का काम कर रहा है। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी मैया से, यानी यशोदा मैया से कहा है उन्होंने। मन का फेर, भाई हर एक मन का अपना अपना फेर है, या मन का। तो यहां पर जो दो बार ये मन का आया है, तो इसका मतलब क्या है कि रूपक अलंकार है, किसी को उसके रूप या दर्शाने की कोशिश की जा रही है। बात समझ में आई? एक एक चीज बिल्कुल। और देखेंगे, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।
राम, घनश्याम, चातक, तुलसीदास। ये क्या है बेटा? ये है यहां पर उपमान। भाई ये क्या है यहां पर? उपमान। बात समझ में आ गई? एक एक चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल साहब, दोबारा से देख लेते हैं। रूपक अलंकार जहां गुण की अत्यंत समानता, इस लाइन को याद रखिएगा दोबारा से, बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, इन लाइनों को याद जरूर रखिएगा बेटा। ये क्या कह रहा है देखेंगे, देखो बेटा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए, भाई किसी व्यक्ति के क्या गुण हैं उसकी अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को क्या कर दिया जाता है? अभिन्न यानी एक जैसा बना दिया जाता है, एक जैसा बना दिया जाता है। अरे पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर होती रहे क्लास, ताकि हम लोग CUET 2024 के अंदर एक बड़ा धमाका कर सके कि हाँ यूनिमॉन्क्स के जो बच्चे हैं उनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है बेटा। उनको हमने सबसे ज्यादा कॉलेज दिलाने का, यूनिवर्सिटीज दिलाने का काम किया है। बात समझ में आ गई? एकदम शेयर करते रहिएगा। अर्थात एक कर दिया जाए, मैंने आपको बताया था ना कि एक जैसा बना दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर क्या कर दिया जाए? आरोपित। आरोपित का मतलब उसे उसमें मिला दिया जाए या आरोपित कर दिया जाए। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां रूपक अलंकार होता है। जलता है यह जीवन, कैसा जीवन? जो जीवन है कैसे जलता है? पतंगा जिस तरीके से जलता है, यानी भाई पतंगे में आप आग लगाओगे क्या होगा? 2 सेकंड के बाद ही पतंगा जल के खाक हो जाएगा। तो ऐसे ही जीवन का चक्र है कि जलता है यह जीवन कैसा? पतंगा जैसा। बात समझ में आ गई? यहां जीवन के क्या है बेटा? उपमेय है। जीवन क्या है? उपमेय, और पतंग उपमान है। परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतंगा उपमान क्या हो रहा है? आरोप कर दिया गया है। ठीक है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी चंद्र खिलौना। मन का फेर, मन का एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम घनश्याम चातक तुलसीदास। बात समझ में आ गई? चलिएगा बेटा, लिख तो आप लोग रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे हो भाई याद रखिएगा बेटा, आपका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा अगर आपने नहीं लिखा तो। भाई हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बच्चे को एक एक बच्चा जो CUET 2024 की बेटा तैयारी कर रहा है, किसकी? CUET 2024 की, उस बच्चे को हिंदी भाषा के अंदर 200/200 दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है भाई, आप लोगों से निवेदन बस इतना है कि आप लोग शेयर करते रहिए और एक एक पॉइंट को राइट डाउन करते रहिएगा अपनी कॉपी में, ताकि जब आप क्या करें बेटा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिएगा, तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान के कारण उपमेय में उपमान की क्या संभावना या कल्पना की जाए। जहां उपमेय और उपमान के कारण उपमेय में उपमान की क्या की जाए बेटा? संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द याद रखिएगा, हैं? एक एक शब्द याद रखिएगा। जहां उपमेय और उपमान के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। संभावना यानी भाई उस जैसा हो जाना। बात समझ रहे हो मेरी? उस जैसा हो जाना। दोबारा से समझिए, जहां उपमेय और उपमान के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके
वाचक शब्द हैं। वाचक यानी बोलने वाले शब्द हैं। वाचक यानी इसके बोलने वाले शब्द हैं। याद रखिएगा, कहीं वाचक शब्द पे आप गड़बड़ हो जाएं। कौन कौन से शब्द हैं? तो नंबर फर्स्ट मनु, मनो, जनहु, जानो, मनहु आदि। दोबारा से सुनेंगे, मनु, मानो, जनहु, जानो, मनहु आदि। दोबारा से, मनु, मानो, जनहु, जानो, मनहु आदि। बात समझ में आ गई? एक एक चीज समझ में आ रही है अच्छे से? अरे दबा के शेयर करते रहिए। एक एक बच्चे तक सीयूईटी 2024 में जो बच्चा तैयारी कर रहा है बेटा, उससे एक ही बात कहनी है कि यूनिमॉन्क्स पर जाओ। यूनिमॉन्क्स का एक एक टीचर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अपने तरीके से 100% आपको सक्सेस की तरफ, आप चाहे एएमयू की तैयारी करो, आप चाहे बीएचयू की तैयारी करो, आप चाहे जेएनयू की तैयारी करो, आप चाहे हमारे और आपके दिलों में धड़कने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम यूनिमॉन्क्स का हर एक टीचर कर रहा है। इसलिए दबा के शेयर करते रहिएगा। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी बच्चा स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहा है उस तक हमारी क्लासेस पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे बढ़ते। मैंने आपको बताया था ना कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन कौन से शब्द होते हैं? वाचक शब्द मनु, मनो, जनहु, जानो, मनहु आदि। जैसे कहती हुई योन उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हैं। कहती हुई यौन उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। वाह क्या बात है, हैं? वाह क्या बात है। दोबारा से सुनेंगे अच्छे से, क्या कह रहा है ये कि कहती हुई यौन उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से, हिम माने हिमालय की बात चल रही है यहां पे, हिम के कणों से पूर्ण मानो, मानो आ गया ना शब्द। इसके वाचक शब्द, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से हैं भाई? स्टार मार्क डाल लो। एक एक चीजें, ऐसी चीजें कहीं मिलने वाली नहीं है आप लोगों को, है। एक केवल इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है यूनिमॉन्क्स बेटा, जो आप लोगों को एक एक शब्द ऐसे प्रोवाइड करा है। आप लोगों के लिए एक एक चीज हमने खोद कर निकाली है कि कहां से बच्चे को कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। टेंशन ना लीजिएगा बेटा, मैं आपको कम से कम पेपर से पहले 25 से 30 मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट दूंगा मेरे शेर, मैं पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, इतने मॉक टेस्ट कराएगा तुम्हारा भाई, इतने मॉक टेस्ट कराएगा कि आपको सिर्फ पेपर देखना है जाके, और पेपर में आप यही कहोगे ये पेपर तो सिर्फ मेरे लिए बना है, ये पेपर तो सिर्फ यूनिमॉन्क्स ने कहा था, यूनिमॉन्क्स के सभी टीचरों ने कहा था कि भाई एक एक चीज हम पढ़ा रहे हैं। आप इसलिए क्या करना है, आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है, अच्छे से समझना है। जो चीज समझ में ना आए कमेंट करिएगा बेटा, एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा ईमानदारी से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते। कहती हुई यौन उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, है ना। आगे बढ़ते। यहां उत्तरा के असुप्रत नेत्र उपमेय है। वही मैं आपको बता रहा था कि यहां पर उपमेय का काम कौन कर रहा है, यानी कहती हुई यौन उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यानी उपमेय। उपमेय कौन है? नेत्र। उपमेय कौन है यहां पे? नेत्र। तथा हिमकण, तथा हिमकण, हिम यानी उससे उसकी तुलना की गई है। हिम के कण के परित पंकज उपमान है। पंकज यानी कमल की तरह की बात कर रहा है, ये कमल की तरह की बात कर रहा है, उपमान है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उपमेय में उपमान की संभावना मनोवाचक द्वारा व्यक्त की गई है। मानो हो गए पंकज नए, है, मानो हो गए पंकज नए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, और दूसरा कौन सा है? उस काल के मारे क्रोध के, भाई उस काल के मारे क्रोध के तनो कांपने उनका लगा। दोबारा से सुनिएंगे कि उस काल के मारे क्रोध के तनो कांपने उनका लगा। दोबारा आ गया मानो,
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा है। तो क्या कह रहा है यहां के उपमेय क्या है इसमें, उस काल के मारे क्रोध के तनों कांपने लगे। तन मतलब हमारी बॉडी, तनु मतलब यहां शरीर की बात चल रही है, शरीर की बात चल रही है, ठीक है भाई। उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या हवा के जोर से सागर जग सकता है? नहीं है, नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लिख तो रहे होंगे आप लोग। अब क्या आ गया बेटा? अतिशोक्ति अलंकार। क्या आ गया? अतिशोक्ति अलंकार। जल्दी से पढ़िएगा इसको, क्या कह रहा है? आप लोग भी कहते होंगे ना, अतिशोक्ति को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त भाई क्या करता है, कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर बातें मारता है कि नहीं मारता है, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे मौसा जी फलाने फलाने उसमें है। और एक सीधा सा सैंपल ले लीजिए, बोलते हैं ना कि चाचा हमारे विधायक हैं, तो चाचा चाहे उसका विधायक हो या ना हो, है चाचा उसका विधायक हो या ना हो, लेकिन क्या कह रहा है वो बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें कर रहा है। जी हां, तो जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह वर्णन अविश्वसनीय लगे, यानी उस पर विश्वास ना होने लगे, वहां कौन सा अतिशोक्ति अलंकार होता है। वहां कैसा अतिशोक्ति अलंकार होता है, यानी जब कोई भी कवि अपनी जब लिखता है बेटा, है जब लिखता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं भाई, एक आपने बहुत ही अच्छा सुना होगा कि राणा की आंख फ्री नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, या राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इसका मतलब क्या है, जो कवि है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर महाराणा प्रताप ऐसे भी कर देते थे, यानी जो लगाम उनके हाथ में घोड़े की होती थी, तो वो घोड़ा उसी तरफ मुड़ जाता था, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था। ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आंख की पुतली से ही घोड़ा फिर जाया करता था, नहीं जी, ऐसा नहीं है। वो हाथ से कुछ ऐसा, या फिर उनका जो मूवमेंट हुआ करता था वो ऐसा हुआ करता था। लेकिन जो लेखक है, जो कवि है, उसने यहां पर किसका भाई उपयोग किया है? अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग किया है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। जहां किसी गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वह वर्णन कैसा लगता है? अविश्वसनीय सा प्रतीत होने लगे, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही है। भाई देख लो, हम अपनी पृथ्वी को क्या कहते हैं? हम भी तो कभी कभी कहते हैं ना कि भाई यही स्वर्ग है और यही नरक है, ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यही ये कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही। आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे उस पार, तब तक चेतक था उस पार। नहीं समझ में आया? दोबारा से समझेंगे इस लाइन को। मैंने वो आपको दूसरी लाइन बताई थी, यहां एग्जाम्पल मैंने दूसरी लाइन का सेट किया था कि आगे नदियां पड़ी अपार, अपार का मतलब बहुत नदियां आगे पड़ी थी, राणा ने सोचा इस पार, यानी नदी के इस पार सोच रहे हैं महाराणा प्रताप। और क्या है कि घोड़ा कैसे उतरे उस पार, है घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, जब तक सोचना बंद नहीं हुआ महाराणा प्रताप का कि तब तक चेतक था उस पार। वाह क्या बात है। अबे दबा के शेयर करते रहो, एकदम अच्छे तरीके से CUET 2024 के अंदर धुआं करना है। एक एक यूनिवर्सिटी में ये बताना है कि हम जो स्टूडेंट हैं, हम जो एलुमनाई हैं, हम किसके हैं भाई? हम लोग भी यूनिमॉन्क से पढ़कर आए हैं। बेटा याद रखिएगा 2022 2023 बेटा इन दोनों सालों में यूनिमॉन्क्स के द्वारा 100% सक्सेस रेट है, 100% सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, दोबारा से समझेंगे कि जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वह वर्णन अविश्वसनीय सा प्रतीत होने लगे, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, तब तक चेतक था उस पार। है भाई, बहुत बढ़िया। हनुमान की पूंछ दोबारा, और तीसरा क्या है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। भाई जब हनुमान जी लंका गए थे उसको सीता मां से मिलने के लिए, सीता मां की खोज में, तो क्या हुआ वहां पर उन लोगों ने हनुमान जी के साथ क्या किया कि हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लगा दिया और उसको जलाने लगे। तो क्या है यहां पे कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई। अगर हनुमान जी की पूंछ में ही आग नहीं लगती तो लंका कैसे जलती? तो क्या है यहां पर ये अविश्वसनीय सा प्रतीत होने लगा है। ठीक है, तो यहां कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है। क्या है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आया? शेयर करते रहिएगा। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इसको हम फिनिश करा देंगे एकदम अच्छे तरीके से। बेटा हर एक बच्चे तक भेजते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है भाई, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।